हुआ? चलो ओ अंकल, क्या नींद में हो क्या? आप चेक कर सकते हो, मैंने सारी चीजें पैकिंग में से निकाल कर बाहर रख दी है। अब मैं आपको असेंबल करके बताता हूँ किस तरीके से ये सारी चीजें असेंबल होती है। अभी हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं फिर से सारे पैकेट्स जमा सकूं, इसीलिए गाइस मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी निकाल करके सामने रख ली है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि भाई साहब हमारे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ये सारी चीजें किस तरीके से असेंबल की जाती है। तो गाइस सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब ये होता है GoPro, जो कि आपने लास्ट वीडियो में चेक किया ही था, मैंने पूरे उसे अनबॉक्सिंग की थी। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसका लॉकिंग सिस्टम खोलते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो कि भाई इस तरीके से इसका लॉक ओपन होता है। पहले इसे उठाया जाता है, फिर इस तरीके से इसे निकालना होता है। और गाइस ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी को भी आप चेक कर सकते हो कि भाई इस तरीके से यहाँ लगाना होता है। ये लगा करके फिर हमें बैटरी लगाना होगी। ये जो हमारा ओलांजी का केस है, पहले हमें इस तरीके से इसे ओपन करना होगा, यहाँ से इसे इस तरीके से ओपन करना होगा और फिर गाइज ये लगा करके फिर हमें इसका लॉकिंग सिस्टम पैक करना होगा। अब गाइज मैंने आपको बताया ही था कि भाई साहब हमारा एडाप्टर कुछ इस तरीके से लगेगा और इसे लगाने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लगाने के बाद फिर आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया हमारे GoPro और ओलांजी का सेटअप, जिसमें हमने लगा चुके हैं एडाप्टर। तो गाइज ये सेटअप तो हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ हेलमेट में हम किस तरीके से माइक लगाते हैं और इसके कुशन वगैरह किस तरीके से निकालना है हमें। तो गाइज अब हम हेलमेट में माइक असेंबल करने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब आप देख सकते हो दोनों साइड लगी हुई है कुशन, और इसे निकालने के लिए आप देख सकते हो गाइज कि इसे पकड़ के हमें इस तरीके से खींचना होता है, क्योंकि गाइज ये जो लॉकिंग सिस्टम है और ये जो वेलप्रो लगा है तो इसे हमें निकालना होता है। और ये निकालने के बाद यहाँ पर भी लॉकिंग सिस्टम होता है, जो कि हमें खींचकर ही निकालना होता है। तो गाइज ये देखो आप, ये निकल चुका है। इस साइड से भी हमें ये जो पिन लगी हुई है इसे निकालना होगा, और सारी क्लिप्स निकालने के बाद में फिर गाइज अब हम हमारा माइक यहाँ पर लगा सकते हैं। सारी वायर्स आप चेक कर सकते हो कि भाई इस कपड़े के नीचे रहती है, और फिर ये लगाने के बाद में फिर गाइज वापस से एक कुशन लगता है, और ये कुशन लगने के बाद में आप आपका माइक यहाँ पर इस तरीके से फिट कर सकते हो, और यहाँ से माइक की पिन निकाल करके फिर यहाँ पर एडाप्टर में लगा सकते हो। तो गाइज आप चेक कर सकते हो मैंने भाई इस तरीके से पूरा पैक कर दिया है। आपने चेक किया ही था, पहले हमने ये कुशन निकाला था, इसकी जो क्लिप्स थी उन क्लिप्स को निकाल करके फिर हमने ये जो कपड़ा था इस कपड़े के अंदर आपने चेक किया है कि सारा वायर इस कपड़े के अंदर डाल दिया, और फिर गाइस इस कुशन को हमने फिर से लगा दिया है। और आप चेक कर सकते हो हमारा जो माइक है वो यहाँ पर मैंने फिट कर दिया है। अब गाइस होता क्या है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर माइक फिट करते हैं, लेकिन गाइस जब आप सांस लेते हो तो आपके मुंह से जो एयर निकलती है, जो हवा निकलती है, वो इस माइक पे पड़ती है और भर भर की आवाज आती है। गाइस ये हो चुका है हमारे GoPro का सेटअप बिल्कुल कंप्लीट। अब गाइस हम आपको पहले हमारे माउनो के माइक से हमारा ऑडियो टेस्ट है वो करके बताने वाले हैं। अभी वेदर तो बहुत खराब है, लेकिन गाइस फिर भी कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं 100 तक आपको बाइक टच करके बताऊं। तो चलिए गाइस अब मैं सीधे मिलता हूं आपको बाइक पे और चेक करते हैं कि भाई साहब इस माइक की क्वालिटी क्या रहने वाली है। जो मेरा ओरिजिनल वाला GoPro का माउंट आया था उसे लगाया है, और गाइस मैंने आपको चेक भी कराया था कि भाई मैंने उसे भी उल्टा करके लगाया है। अभी आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब कितना तगड़ा सा व्यू आ रहा है। चलिए गाइस अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि भाई साहब क्या क्वालिटी रहने वाली है हमारे माउनो के माइक की। तो गाइस अब आप चेक कर सकते हो मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाई साहब ये मैंने 75 क्रॉस कर दिया है। और अब आप देख सकते हो मैं जो कहता हूँ ना गाइस की जो खट 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 वाली आवाज आती है, तो आई होप गाइस अभी वो आपको दिख रही होगी। और आप अभी वेदर चेक कर ही सकते हो कि भाई साहब कितना तगड़ा वाला फॉग हो रखा है। और गाइस मैं थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मेरी स्पीड, और ऑलमोस्ट 110 तक टच करने की कोशिश करता हूँ, और देखते हैं भाई कि 110 तक क्या क्वालिटी रहने वाली है मेरे माइक की। तो गाइस आप चेक कर सकते हो मैं ऑलमोस्ट 100 तक टच कर चुका था बाइक, और वहां पर माउनो की क्या क्वालिटी रहती थी आप लोगों ने चेक करा ही।
और गाइस मुझे पता है कि भाई साहब खट 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 की आवाज़ आ रही होगी। अब गाइस यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न और उस वाली रोड से भी मैं चेक करने की कोशिश करूँगा और फिर से आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि भाई साहब क्या क्वालिटी रहती है माउनों की। और अब गाइस यहाँ पर मैं बाइक स्लो करूँगा तो अभी गाइस देखो 50 की स्पीड में आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब बहुत ही तगड़ी क्वालिटी रहती है इसकी और बहुत ही सही है, विंड नॉइज को भी कैंसिल कर देता है। तो चलिए गाइस फिर से मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ और इस बार गाइस हो सका तो मैं और 100 से ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ 75 से ऊपर और फिर से खींचने की कोशिश करता हूँ और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो भाई कि हमारे माउनों की क्वालिटी कैसी रहती है और किस तरीके से ये विंड नॉइज वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट करता है। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो मैंने 100 क्रॉस कर दिया है और भाई इस 100 की स्पीड में आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो गाइस कि क्या क्वालिटी रहने वाली है 100 की स्पीड पर। और फिर से मैं खींचने की कोशिश करता हूँ और आप चेक कीजिएगा। तो गाइज अभी आपने मोनो की माइक की ऑडियो टेस्टिंग करी ली है। मैंने आपको बताया है कि भाई ये 50 तक तो बहुत ही सही चलता है, लेकिन गाइज जैसे ही हम अपनी बाइक की स्पीड 50 से ऊपर करते हैं तो आप लोगों ने चेक किया है कि भाई साहब 50 के बाद में किस तरीके से खटखट खटखट टाइप की आवाज करने लग जाता है। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मोनो का माइक परचेस करते हो तो या तो आप 50 के नीचे बाइक ड्राइव कीजिए और या तो गाइज आपको ज्यादा स्पीड में बाइक ड्राइव करना है तो ये मोनो का माइक आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब गाइज हम सेकंड वाले माइक को चेक करने की कोशिश करते हैं। मैं उसको उसी तरीके से फिर से फिट करता हूं जिस तरीके से मैंने मोनो का माइक फिट किया था। गाइस अब उसकी फिटिंग में आपको नहीं बताता हूं, अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं फिर से बाइक पे और उस पे चेक करते हैं कि भाई हमारा जो बोया का माइक है उसकी क्या क्वालिटी रहने वाली है। तो गाइस आप चेक कर सकते हो हम आ चुके हैं रोड पर और अब हमने लगा लिया है बोया का माइक। तो चलिए गाइस अब हमारी टेस्टिंग करते हैं और अभी आप चेक कर सकते हो कि भाई हम 50 तक पहुंच चुके हैं। तो अब बोया के माइक की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और मैं बाइक खींचने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये मैं निकला 70 से ऊपर और अभी आप चेक कर सकते हो भाई कि बोया के माइक में बिल्कुल भी एक खटर पटर वाली आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन गाइस ये विंड नॉइज कैंसिलेशन भी बहुत सही तरीके से करता है भाई। और अभी आप बाकी चेक कर ही सकते हो, अभी मैं ऑलमोस्ट 100 टच हो चुका हूँ। आप चेक कर सकते हो भाई साहब ने जैसे इस माइक को पहले यूज करके देखा है तो मुझे पता है कि भाई बहुत सही क्वालिटी है इस माइक की। बाकी तो अभी आप सुन ही रहे हो, आपको लग ही रहा होगा कि भाई माउनो से तो क्वालिटी बेस्ट है या नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया गाइस कि यार प्राइस में भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस में है। माउनो का माइक बहुत ही सस्ता है और ये माइक बोया का जो है वो माउनो से डबल प्राइस में है। तो चलिए गाइस अब मैं थोड़ी सी और खींचने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं भाई साहब कि हम आज इस बाइक को कहाँ तक खींच पाते हैं। क्योंकि गाइस मेरे कुछ भाई लोग हैं उन्होंने मुझे डीएम और कमेंट कर रखे हैं कि तारा प्लीज इस बाइक की टॉप स्पीड चेक करके बताओ। तो यार मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई यार हमारे इंदौर में इस टाइप के रोड बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर सकूं। लेकिन गाइस फिर भी आप लोगों के लिए मैं आज एक बार चेक करने की कोशिश करता हूं कि भाई मैं कहां तक ले जा सकता हूं इस बाइक को। अभी आप चेक कर सकते हो कि भाई मैं 107 108 तक तो आ चुका हूं। लेकिन गाइस यार ये देखो इस तरीके का ट्रैफिक मिल जाता है ना तो फिर मुझे ब्रेकिंग करना पड़ती है। तो यार गाइस KTM की टॉप स्पीड चेक करने के लिए तो भाई देखो नीरज भाई भी आज इसका 5th गियर लिमिटर चेक करने के लिए निकला है। तो चेक करते हैं कि भाई क्या नीरज भाई का 5th गियर और हमारा 6th गियर मींस गाइस RC 125 की टॉप स्पीड चेक हो पाती है नहीं हो पाती। तो देखते गाइस आज इसे खींचने की कोशिश करके। और यार गाइस अभी ये भी आप चेक कर सकते हो भाई बहुत ही ऊंचा नीचा सा रोड है। मुझे तो डर सा लग रहा है कि भाई कहीं चोट ना लग जाए, हमारा क्रैश ना हो जाए भाई साहब। गाइस अब यहाँ का थोड़ा स्टेबल रोड है। अब चेक करते हैं कि भाई साहब यहाँ से हम खींच करके कि कहाँ तक जा सकते हैं।
गाइस मैं 110 से ऊपर जा चुका हूँ। और भाई साहब आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, ऑडियो क्वालिटी कितनी तगड़ी आ रही है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके की क्वालिटी आ रही है अभी, लेकिन भाई आप चेक कर सकते हो कि मैं 110 से ऊपर जा रहा हूँ। और ये देखो भाई NS 200 लग रही है मुझे, शायद NS 200 वाला बंदा है। और भाई साहब बहुत ही खुश हो रहा होगा बंदा, यार देखो मैं KTM से बहुत ही स्पीड में भगा रहा हूँ, लेकिन गाइस उसे क्या पता ये तो RC 125 ही है। और गाइस अब आप चेक कर सकते हो कि भाई हम 50 के नीचे आ चुके हैं। तो देखो गाइस 50 के नीचे इसकी कैसी क्वालिटी रहने वाली है। मैं जब इस माइक को पहले यूज करता था ना, तो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई यार मैंने जो एक बड़े साइज का हेलमेट ले लिया है ना, तो मेरे कुशंस वगैरह इन सब के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो इसीलिए गाइस यार उन सब के बीच में जो एयर जाती है ना, तो विद नॉइस की आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो इसीलिए गाइस मैंने ये माइक चेंज किया था, क्योंकि मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भर 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 की आवाज जो आती है। इसलिए गाइस मैंने माउनो का माइक परचेस किया था, लेकिन आपने उसमें चेक किया ही कि भाई जब भी हम 50 से ऊपर जाते हैं तो खटर पटर की आवाज करने लग जाता है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपने चेक की ही है। अब गाइस ये तो आप लोग चूज कर सकते हो कि आपको माउनो का माइक परचेस करना है या फिर आपको बोया का माइक परचेस करना है। मैंने दोनों ही माइक्स की क्वालिटी आपको बता दी है। सो गाइस आपने चेक किया ही, भाई साहब मैंने आपको माउनो की भी माइक टेस्टिंग बता दी है और बोया की भी माइक टेस्टिंग बता दी है। और दोनों ही माइक टेस्टिंग में मैंने बाइक को बहुत ही सही तरीके से खींचने की कोशिश की। नीरज भाई भी आ चुके हैं, नीरज भाई ने भी आज अपना 5th गियर की लिमिटर चेक कर लिया इस रोड पर। और बाकी गाइस आप लोगों ने रोड देखा ही, हमारा इतना ज्यादा बेस्ट नहीं है रोड। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप से आपके जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो चुके होंगे। आप यदि कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm